चलो सब भूलकर आगे बढ़ते हैं, और परसों पेंटिंग ऑक्शन है, मेरे पास पासेस हैं, साथ चलेंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। रिया ने उसे देखा और नील की आंखों में एक उम्मीद झलकने लगी। गायत्री देवी ने राहत की सांस ली और नील ने भी। उसे पता था कि आज अगर रिया चली जाती तो दादी सा उसे माफ नहीं करती। मगर रिया पूरी रात उस मास्क्ड मैन के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं वो कौन था, कहां से आया और फेस कवर करने की क्या जरूरत थी। अगली सुबह गौतम और अवनी दोनों ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए, लेकिन हॉल में आते ही गौतम ने अनिल का उतरा हुआ चेहरा देखा। अनिल को इस हालत में देखते ही गौतम उसके पास चला गया। क्या हुआ डैडी जी, सब ठीक तो है? अनिल ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, गौतम, कल उम्मेद भवन में एक बहुत बड़ा पेंटिंग्स का ऑक्शन होने वाला है। मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करूं, मैं वहां जा नहीं सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहां कैसे जाऊं। वहां मेरा दोस्त भी आ रहा है, अधिराज। डैडी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। गौतम, तुम क्या करोगे? पासेस हमें कोई देने से रहा और टिकट्स बहुत महंगे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता। इससे पहले कि गौतम अपनी बात खत्म कर पाता, गीता जोर जोर से हंसते हुए किचन से बाहर आ गई और गौतम को देखने लगी। अरे वाह वाह, महाराजा जी कुछ कर देंगे ना, आप चिंता क्यों करते हैं? ये चाहे तो दुनिया का हर काम कर सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। गीता की तंज भरी बातें सुनकर गौतम ने आगे कुछ कहना सही नहीं समझा। अनिल भी टेबल पर रखा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, लेकिन तभी गौतम ने किचन में जाकर उम्मेद भवन के मैनेजर शेखर को कॉल लगा दिया। जी सर, कहिए। शेखर ने फोन उठाते ही कहा, मुझे कल ऑक्शन के 2 पासेस चाहिए। सर, जान मांगते तो दे देता, पर ये पासेस अरेंज करना उससे भी डिफिकल्ट है। देश विदेश से लोग इस ऑक्शन के पासेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। वीवीआईपी स्ट्रगल कर रहे हैं इन पासेस को पाने के लिए। उनके सामने मेरी इतनी औकात भी नहीं। शेखर ने हताश होकर कहा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं कुछ और सोचता हूँ। फोन कट करते ही गौतम अपने फोन पे मुंशी जी को कॉल करने जाता है, पर तुरंत ही बिना कॉल कनेक्ट करे डिस्कनेक्ट करता है। नो, मुंशी जी को कहकर मैं पासेस का इंतजाम तो कर सकता हूँ, लेकिन इससे मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, और इस वक्त मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। पर बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का रिस्क लिए मैं पासेस कैसे अरेंज करूंगा? गौतम ये सोचकर टेंशन में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गीता हंसते हुए किचन की तरफ आंखें गड़ाई हुई थी। कहाँ गए हमारे जोधपुर के राजा जी? किससे फोन पर बात करने गए हैं? अवनी के साथ काम पर क्या जाने लगा? इसके तो पंख ही निकल आए हैं। गीता गुस्से में गौतम को देख ही रही थी, लेकिन तभी अवनी रेडी होकर हॉल में आ गई। हॉल में आते ही उसे अपनी माँ के ताने सुनाई दिए। ये क्या है मम्मा, आप सुबह सुबह शुरू हो गई? इससे पहले कि गीता कोई जवाब देती, उसे गौतम किचन से आता हुआ दिखाई दिया। अरे मैं क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? ये गौतम सुबह से लंबी लंबी फेंक रहा है कि उम्मेद भवन में होने वाले ऑक्शन के पासेस ला देगा। तेरे पापा को झूठी उम्मीद दे रहा है, बस उसी के लिए बोल रही थी। तू ही बता, कुछ गलत कहा क्या मैंने? थे तो मन ही समझा रहे हो। वाह भाई। अपनी माँ की बात सुनते ही अवनी गौतम को देखने लगी। गौतम, अब ये क्या है? तुम भी जानते हो कि ऑक्शन के पासेस मिलना आसान नहीं है। मैंने भी ऑफिस में मालूम कर लिया है, पासेस अवेलेबल ही नहीं है। तुम कम से कम पापा के दिल में झूठी उम्मीदें तो मत बांधो। गौतम अवनी की बात के आगे कुछ कह नहीं पाया। वहीं गीता गौतम को ऐसा चुप देखकर ताना मारने का एक और मौका नहीं छोड़ सकती थी। ये क्या बोलेगा? बोल बच्चन के अलावा इसको आता ही क्या है? कैसा जमाई मिला है हमें, नौकरा। बस मॉम, इस टॉपिक को यहीं एंड कर दो। पापा बहुत दुखी हो रहे हैं। और तुम गौतम, प्लीज, आई नो तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे थे, पर तुम अच्छा करने जाते हो तो वो भी कभी कभी उल्टा हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम प्लीज थोड़ा और केयरफुली बोला करो। अवनी अपनी बात खत्म कर ऑफिस जाने को ही थी, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बज गई। वो अगले ही पल दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा 2 आदमी काले सूट में खड़े थे। यस, कहिए। मैम, मिस्टर गौतम, आदमी ने जवाब दिया। गौतम अपना नाम सुनते ही बाहर आ गया। गीता और अनिल एक दूसरे को देखने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।